GM24 न्यूज में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। मैं इस समय में रजीगंज पंचायत टेटगमा वार्ड नंबर 10 में मैं मौजूद हूं, जहां पर कल बहुत ही दर्दनाक हादसा हुई, जहां पर पूरे दर्दनाक हादसा के साथ में अपना परिवार को या फिर अपना आदिवासी समुदाय को शर्मसार करने वाली बातें हैं। मैं उसी स्थान में हूं जहां पर बाबूलाल उरांव के परिवार में पूरा 5-5 लोगों को इस दुनिया से विदा कर दिया। पूरे गांव वालों ने अंधविश्वास में पड़ा हुआ और उस सामने से थोड़ा सा अच्छा एक बात आप मंच पर बुला के हेलो 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 हनुमान, हेलो हनुमान जी, हेलो हनुमान जी से बात हो रही है। पीछे हम जा रहे हैं MP, वहाँ पर जा रहे हैं। अब पढ़े लिखे लोग MLA जा रहे हैं। पढ़ना लिखना अलग बात है, उसको अंधविश्वास जो है ना अपने आप में बड़ी समस्या है। आप हमको एक बात, अंधविश्वास और हम लोग पैदा कर रहे हैं ना। अब कोरोना आया, हम काली थाली बनवा रहे हैं, हम काली थाली वही साइंस। हम जा रहे हैं चांद पर, चाइना चला गया, हिमालय के सबसे ऊंचा रेल बना दिया, और हम कहाँ खोए हुए हैं। क्या गया मैसेज पूरी दुनिया में? पूरा वर्ल्ड थू कर रहा है, पूरा ही ये NDTV, ये ABP, ये इनको रखिए ना, ग्रामीण कैमरा के इधर रखिए ना। ये इनसे बात करिए, इनसे पूछिए, इधर देखिए, इधर इनसे पूछिए ना क्या बताया। आदिवासी ऐसे तो नहीं कर सकता है अनिल, कोई आदिवासी इस तरीके से करा देगा हमको तो समझ से बाहर। क्यों सही बताइए। रामदेव का लड़का पहले कर गया तो हम लोग बोले वहाँ लेते नहीं ले गया, नहीं ले गया, आदमी अपना अपना दिया, हम लोग को बोल किया, अभी सब हम लोग नहीं जाते। और आपके बाहर के रहे, यहाँ के नहीं रहते, यहाँ की दिक्कत है ये लोग जानता है। ठीक है, यह लोग जाने चाहिए नहीं ना। मैजिक कर लगा है, इतना नहीं कर लगे ओझा गुनी। कहीं बाहर भले घटना, तो बाहर घटना भेले तो एमे पांचों के की दिक्कत भए गेलै? नहीं हमें की कहिए ओझा गुनी कतऽ भेलै? बाहर करके ठीक छै, बाहर चलि अपन गाँव में कतौ ओझा गुनी नहीं छै, ओझा गुनी बाहर रहे, जे लए गेलै ओकरा बोलले ना। हाँ कहाँ घुस गया जिसका लड़का खत्म हुआ ना अपने गेले, तो ओकर बाद ई नहीं लागे, नहीं लागे तो ओकर बाद गुस्सा भए गेलै। ये तो इस गांव में हुई नहीं, तो ओझा कहीं और है, यहाँ तो ओझा है ही नहीं। उन्होंने कह दिया ओझा इनके बारे में, वो ओझा ने बता दिया डैन यही है, वो गलत बता दिया यहाँ के बारे में, और हम उनकी बात मान लिए और यहाँ आकर के हम गुस्सा उतार दिए। यानी भ्रम फैलाया गया है जी, बाहर में कोई ओझा गुनी भ्रम फैलाया। अब आप ये सोचिए, और उन्होंने नाम ले लिया इनका, वो डैन है वहाँ। ये नहीं हो सकता सर, आदिवासी समाज ऐसे नहीं करता, कुछ न कुछ बात तो है।
तो आप लोग को लग रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। अब आप हमको बताइए ना, वो बता दिया डैन वही है, कैसे जान गया कि डैन यही है? हम लोग परिवार में सब बढ़ जाएंगे। कौन हो जाते भाई साहब? ये हम लोग नहीं जानते कहाँ। तो पता चलता तब ना ये घटना बाबू पता चलता। हम लोग को पता नहीं है। ये अंधविश्वास में ये घटना घटी है। तो आज क्या आप लोग आश्वासन देने आए हैं? हम नेताओं को, देश के नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, MP MLA से आग्रह करेंगे कि ब्लैक माजू और बाबा हो के मंच पर जाने से बचिए। ये अंधविश्वास पैदा, ये जो आम लोगों के भीतर में ये हेलो हेलो हनुमान, हेलो हनुमान हनुमान करता और आप कहते हैं कि भाई बाप रे बाप इतना बड़ा, इन सब से ये नेताओं के चलते हैं। ये जो जादू मंतर है, नेता तो ज्यादा करवाता है, अपने चुनाव जीतने के लिए जग फग सब नेता करवाता है, तो लोग जो देख रहे हैं उसी चीज को फॉलो कर देता है, स्थिति बुरी हो जाती है। ये बेचारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं इस गांव में, बाहर के लोगों ने कह दिया कि उसी गांव में डैन है अमुक आदमी, और उसी के कारण ये हुआ है, हो गया। सभी लोग, हम तो पहले से कह रहे हैं कि गरीब इस तरह की हादसा नहीं कर सकते, और आदिवासी समाज तो बहुत शांत प्रिय समाज है। बाहर में कोई ओझा था, वहां ये गए थे, वहां से ये लौट, उनको कह दिया कि उसी गांव में कोई डैन है जो आपके बच्चे पर ऐसा कर दिया है। अब ये लोग कहना था कि चलो जो कहा हमको बताओ, वो गए भी नहीं, और इस अंधविश्वास के चलते इतनी बड़ी घटना घट गई। तो भैया इन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बाबा और MP MLA को बोलिए ना बाबाओं से बचने के लिए। ये जो ब्लैक मैजिक, तो यही कोनो जो एक तो कौन लफ्फू टाइप का जो बाबा आया है, वही तो सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। हाँ, पुर्जी निकल गया और फोन पर बतिया रहा है, हेलो हेलो हनुमान जी, हेलो। बताइए उसी बाबा को आज तक क्यों नहीं, ऐसा ही सही बाबा नाश किया इस समाज को, देश को। तो सर कोई साजिश है इसके पीछे, क्या लग रहा है? भैया आदिवासी समाज इतना नफरत तो नहीं करता सर, गलत फहमी में और अंधविश्वास के चलते ये घटना घटित हो गई। तो क्या बोले इनको, फैमिली के क्या बोले आप? भैया मैं तो अब यही ना कहूंगा, ये कलंक, जहां पर हम चांद पे जा रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज है, वर्ल्ड विज्ञान के आधार पर कहां से कहां जा रहा है। हम नासा की बात कर रहे हैं, हम चांद की बात कर रहे हैं, हम दुनिया बनाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ हम किस युग में हैं। ये तो पूर्णिया की धरती के लिए ये बड़ा कलंक, इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है। तो हम तो आग्रह करेंगे कि समाज से ऐसी हर अंधविश्वास को हम लोग को मिटा देना चाहिए, जो आने वाले समय में हम विज्ञान को अपनी ताकत न बनाएं और अंधविश्वास को अपने जीवन का आधार बनाएं। ये सब नेता और बाबा के चक्कर में बाहर में ओझा ने कह दिया डैन वहां है, यहाँ ना हम समझे ना बुझे। पीड़ित परिवार कह भी रहा है कि भैया बताओ कौन कहा, चलो वहां हम लोग को लेके, कुछ नहीं सुनना, और इतनी बड़ी घटना घट गई। इतना बड़ा अंधविश्वास भैया, जब आप ब्लैक मैजिक एक ठो बाबा और गोरका बाबा से करवाइएगा, मंच पर जादू चलवाइएगा, पर्ची निकलवाइएगा, फोन पर आप हेलो हनुमान हनुमान, हेलो हनुमान हनुमान, हाँ हनुमान जी क्या हाल चाल है, हनुमान, अरे अब ये हनुमाने से बात करने लगा। इन सब बाबाओं को और ऐसे नेताओं को समाज से खत्म करना चाहिए, जो समाज के लिए जहर बनता जा रहा है, आम आदमी को अंधविश्वास की ओर ले जा रहा है। हम चांद की ओर जा रहे हैं, हम चंद्रमा की बात करते हैं, हम चंद्रायन की बात करते हैं, हम बात करते हैं नासा के वर्ल्ड बनाने की। चाइना बात कर रही है कई गुना ज्यादा हिमालय पहाड़ से ऊपर रेल बनाने की, वहां दुनिया बनाने की, और हम किस युग में हैं। ये तो सबसे बड़ा कलंक हो गया हमारे लिए। करे क्या 200-250 लोगों ने इस तरह से की घटना को अंजाम सर दिया? मैं यहाँ तो 50 कितना छोटा सा तो ये गाँव है, यदि 200-250 लोगों ने आए तो आप समझिए कि ये साजिश है या नहीं। बाहर से कैसे आ गए, ये छोटी बात तो है नहीं। इस गांव के लोग के बच्चे हुए थे ना, बाहर के बच्चे तो हुए नहीं थे, इसी गांव के बच्चे हुए थे। तो इसी गांव के लोगों को एग्रेशन में आना चाहिए। फिर 250 लोग कहां से आ गए, ये क्यों? ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो ओझा है उनको अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। अब तो हो गई तो उस पर कार्रवाई हो,
मजे और इन बाबाओं से हम लोग को बचना चाहिए। किस तरह की पीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को, सीएम साहब को, नेता को, एमपी एमएलए को बाबाओं के मंच पे जाने से, ओझागुनी करने से, आप चुनाव जीतने के लिए भी आप जग करा रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, वो करने के लिए जग करवा रहे हैं। अब चुनाव जगह से जीता जाएगा। जिस आदिवासी परिवार के साथ ये हादसा हुआ है वहाँ इलिटरेसी बहुत ज्यादा है सर। लिटरेसी कहाँ वो भी नहीं एक वजह है क्या? 14% मात्र मैट्रिक है। लिटरेसी खाली आदिवासी में है क्या? ईबीसी जितने हैं, एसटी एससी, लगभग लिटरेसी है। आप उठाइए 14% मैट्रिक कहाँ, कौन किस समाज में है? गोरी में है क्या? किसार में है क्या? भिंड में है क्या? मला में है क्या? शर्मा है क्या? तदमा में है क्या? चंद्रवंशी में है क्या? तो सिर्फ आदिवासी का सवाल नहीं है। और लिटरेसी गरीब लोग ही तो फॉलो कर रहे हैं नेता को, बाबा को। अब हमारी बात तो इतना तो सुन लीजिए, गरीब लोग ही तो बाबाओं के मंच पे जाता है। भैया ओझा गुनी की तरफ तो लगभग लोग जा रहे हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, और बड़े बड़े पढ़े पढ़े लोग भी जा रहे हैं। कोरोना में ताली बजवा दिया ना अमिताभ बच्चन से लेके सबको। आप लोग भी ताली बजाए। अब कोरोना ताली से भाग रहा है, अगरबत्ती से, मोमबत्ती से। हाँ? आप लोग भी जाते हैं, ये पूरा कर दिया, बाप रे बाप, नदी में डुबकी लगाइएगा तो सब पाप धुला जाएगा। अब नेता से लेके राष्ट्रपति तक चल गया। अब सबको लग रहा है कि हमारा पाप वही खत्म होगा, तो सब चल दिया। सर ये कौन पैदा कर रहा है? बड़े लोग पैसे वाले ना, गरीब थोड़ी कर रहा है। गरीब में लिटरेसी कम है, लेकिन अंधविश्वास फैलाने वाले लिटरेट लोग ज्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। वो ज्यादा इसको एक्सेप्ट करता है और सभी बाबाओं के मंच पे जाके पूरा समाज के गरीबों को अंधविश्वास में ढकेलता है। सर 3 बच्चे जो अभी हैं सर, उनके लिए क्या किस तरह की मदद, आर्थिक मदद हो या किस तरह की सरकार? सर मेरे तरफ से पूरी बात, सरकार क्या करेगी मैं नहीं जानता हूँ। मेरे तरफ से अभी उस तीनों बच्चों को 50,000 रुपया की मदद है, और जितनी पढ़ाई लिखाई वो आगे पढ़ना चाहेगा मैं करूंगा।